in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। बिहार में सोशल मीडिया पर एक ड्राफ्ट चल रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार तैयारी कर रही है शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन करने की, जिसमें बड़ी बात यह है कि अगर शराब पीते हुए कोई शख्स पकड़ाता है तो उसे मामूली फाइन देकर छोड़ा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। सोशल मीडिया पर जब यह ड्राफ्ट वायरल होने लगा तो राजनीतिक हलकों से लेकर या यूं कहें कि आम लोगों तक यह चर्चा बड़ी खास हो गई कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून पर नीतीश कुमार बैकफुट पर जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार दबाव महसूस कर रहे हैं। दरअसल यहां से इस पूरी जो शराबबंदी कानून की कहानी है, इसमें अब कई सारे उलझने नीतीश कुमार के लिए इस बार है। 2016 में जब यह कानून आया उस वक्त वो महागठबंधन में थे, उनके साथ आरजेडी थी, कांग्रेस थी और बीजेपी विपक्ष में थी। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी उस कानून को उस वक्त समर्थन किया गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें नीतीश कुमार अब एक बार फिर से संशोधन लाना चाहते हैं इस कानून में। दरअसल हम इस पूरी वीडियो में आपको वो 5 कारण बताएंगे जिसकी वजह से इस तरीके के ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। सबसे पहली वजह, बीजेपी और हम के द्वारा समीक्षा की मांग। बिहार में बीजेपी लगातार शराबबंदी कानून में समीक्षा की मांग करती रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो कई बार सोशल मीडिया के जरिए या बयानों के जरिए ये कहा है कि इस कानून में समीक्षा की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि इस कानून को हटाना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, इसमें जो कानून बनाए गए हैं लोगों को जेल की जाने की या जो सख्त कानून है उसमें थोड़ी सी ढिलाई की जरूरत है। वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी तो कई बार खुले मंच से कह चुके हैं कि सरकार को इस कानून को हटा देना चाहिए। बल्कि कुछ दिन पहले अगर बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून को वापस ले सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को वापस क्यों नहीं ले सकते। दूसरी बड़ी वजह, सीजेआई एनवी रमना की टिप्पणी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने 2 बार बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को लेकर टिप्पणी की। एक बार तो उन्होंने कहा कि इस कानून को बहुत दूरदर्शिता के लिहाज से लागू नहीं किया गया। सरकार ने सोचा नहीं कि इस कानून को लागू करने के बाद किस तरीके के परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट और दूसरे कोर्टों पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। एक ही कानून की वजह से वहां पर लाखों लोगों की गिरफ्तारियां हो गई और कोर्ट पर अब यह दबाव है कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करे। एक मामले में जब सीजेआई एनवी रमना की बेंच सुनवाई कर रही थी तो उन्होंने पटना हाईकोर्ट के लिए कहा कि वहां पर जो मामले हैं वो शराबबंदी कानून से जुड़े हुए हैं, ऐसे में कोर्ट के ऊपर काफी सारा दबाव है। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस मामले में लगातार टिप्पणी करने के बाद शायद नीतीश कुमार बैकफुट पर गए और उन्होंने इस कानून को लेकर एक बार फिर से समीक्षा की मांग की और इस तरीके का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। हालांकि यह सिर्फ ड्राफ्ट है, आपको समझना होगा कि यह सिर्फ ड्राफ्ट है जो सोशल मीडिया में चल रहा है। सरकार फाइनल जब कानून बनाती है तो उसे विधानसभा से पेश किया जाता है। ये कहा जा रहा है कि इस बार के बजट सत्र में इस कानून को पेश किया जा सकता है, फिर इसे पास करके इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसे कई सारे ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं जो सरकार के सामने रखे जाते हैं, सरकार उस पर विचार करती है, उसके बाद उसे विधानसभा में लेकर आती है। जेल पर बढ़ता दबाव भी इस मामले के पीछे की एक वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में जितने भी जेल हैं उसमें तकरीबन 2 गुने संख्या में अब कैदी हो चुके हैं और इसमें ज्यादातर कैदी शराबबंदी वाले मामले के हैं। इसलिए मुश्किल ये हो रही है कि आखिर जेल में इन कैदियों को कैसे रखा जाए, संसाधनों की कमी है, ऐसे में कैसे व्यवस्था की जाए। यहां तक कि पटना के बेऊर जेल में भी अगर 5500 कैदी हैं तो उसमें 2600 से ज्यादा कैदी सिर्फ शराबबंदी के मामले के हैं। तो जेल पर बढ़ते दबाव की बात से ही ये कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर सरकार को या तो सोचने की जरूरत है कि आखिर इस कानून में कैसे संशोधन किया जाए, लोगों को थोड़ी ढील दी जाए। सरकार के लिए जरूरी है कि वो दूसरे जेलों की भी व्यवस्था करे। जेल पर भार। अप्रैल 2016 से दिसंबर 2021 तक बिहार में शराबबंदी कानून के तहत 2.03 लाख मामले आए। इनमें से 3 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 1.08 लाख मामलों का ट्रायल शुरू हुआ। 94,639 मामलों का ट्रायल होना बाकी है। दिसंबर तक 1,636 मामलों का ट्रायल पूरा हुआ। 1,019 मामलों में आरोपियों को सजा मिली।
610 मामलों में आरोपी बरी हो गए। अगली मुख्य वजह है जहरीली शराब से मौत। बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू है तब से जहरीली शराब से अलग अलग बिहार के जिलों में ये मौतें होती रही है। इससे भी सरकार को की काफी फजीहत होती है, क्योंकि एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस बिहार में शराबबंदी है वहां शराब मिल कैसे जाती है और फिर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत कैसे हो रही है। अगर आप पिछले आंकड़ों को देखें तो 2016 से लेकर 2022 का अगर जनवरी का महीना ले लें तो इस सैकड़ों मौतें बिहार में हुई है। हम आपको आंकड़े के जरिए सिलसिलेवार ढंग से साल दर साल का आंकड़ा बताते हैं कि कब किस साल में कितने लोगों की मौत हुई। 2016 से 2020 तक 35 लोगों की मौत हुई। 2016 में 19 मौत गोपालगंज, 2017 में 9 मौत वैशाली और रोहतास, 2018 में 4 मौत बेगूसराय, 2019 में 1 मौत गया, 2020 में 2 लोगों की मौत हुई नवादा में। अगली वजह समाज सुधार अभियान में मिला फीडबैक। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाज सुधार अभियान को लेकर यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने जब यह यात्रा निकाली तो इस यात्रा की मुख्य वजह यह थी कि शराबबंदी कानून पर वो लोगों से बात करेंगे, जीविका दीदी के जरिए अपने मैसेज को पहुंचाएंगे और जीविका दीदी से फीडबैक लेंगे। बिहार तक ने लगातार इन जीविका दीदी से बात की थी और जानने की कोशिश की थी कि क्या उनके शहर में शराब मिलती है, तो हर शहर की जीविका दीदियों ने यह बताया था कि हाँ उनके यहाँ शराब मिलती है। और उसके बाद शराब को लेकर लगातार जब बात होने लगी तो यह माने जाने लगा, या बार बार नीतीश कुमार खुद मन से कहते हैं कि अगर आपको शराब पीना है तो आप बिहार में ना आए, लेकिन वही बिहार के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भाई शराब की होम डिलीवरी हो रही है। जिसके बाद अब जरूरत है कि इस कानून में संशोधन किया जाए, इस कानून को इतना सख्त बनाया जाए कि लोग जिस तरीके से बिहार में शराब मिल रही है उसका मिलना बंद हो जाए और ये कानून ठीक से लागू हो सके। हालांकि जेल और कोर्ट का दबाव जरूर कम हो। तो इन 5 वजहों से ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब बैकफुट पर हैं और उन्हें एक बार फिर से सोचने की जरूरत हो रही है। हालांकि तभी इस तरीके के ड्राफ्ट की तैयारी की जा रही है जिससे एक बार इस कानून में संशोधन किया जाए। इसके पहले भी 2018 में भी इस कानून को में संशोधन किया गया था, कुछ पॉइंट्स को जोड़े गए थे और अब फिर से एक बार ऐसा करने की तैयारी की जा रही है। ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो बजट सत्र होगा उसमें इस कानून को इस ड्राफ्ट को लाया जाएगा, फिर उसे पास कराया जाएगा विधानसभा परिषद से, उसके बाद फिर इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन शराबबंदी पर या शराबबंदी कानून से जुड़ी हुई हमने लोगों से राय भी ली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बिहार की जनता क्या कहती है इस कानून को लेकर। शराबबंदी कानून को लेकर आपकी क्या राय है, हमने पोल कराया है, उस पर जाकर आप जरूर जवाब दें। हमारे तमाम प्लेटफॉर्म पर आपको वो पोल मिल जाएगा। साथ ही अगर अभी आप बिहार तक को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें, साथ ही हमारे तक ऐप को डाउनलोड कर लें।